नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में अपने AP, GP, HP पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे AGP और AGP के बाद जस्ट अगला पॉइंट होगा अपना AM, GM और HM में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस सीरीज देखेंगे, अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, वो ही यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना और थोड़ा शेयर किया करो। बार बार कहना नहीं पड़े, थोड़ा शेयर किया करो इसको। और क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, समझ में आया नहीं आया, या आपके कोई भी सुझाव है कमेंट ज़रूर किया करो। तो अब चलते हैं आगे। आज बात करते हैं AGP की। AGP क्या है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब वही बात अपने पढ़ चुके हैं। AGP इसमें AP है और GP है, तो AP भी पढ़ चुके हैं और GP भी पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं है, देखो क्या कहना है। किसी समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफल, ध्यान रखना किससे? संगत पदों के गुणनफल से प्राप्त पदों की श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यदि A1, A2, A3, A4, AN ये क्या है? AP है। B1, B2, B3, B4, BN ये क्या है? GP है। तो संगत पदों का गुणनफल A1, B1, A2, B2, A3, B3 और nवां पद AN, BN ये क्या हो जाएगी? AGP। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 1 + 3x + 5x² + 7x³ डैश 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 चल रहा है। तो अब देखो 1, 3, 5, 7 ये क्या है? ये AP है। और 1, 3, 5, 7 ये AP है, तो इसका nवां पद क्या होता है? बताया था मैंने आपको 2n - 1। और ये GP देखो 1 × x × x² x³ ये क्या है? ये GP है। तो GP का nवां पद क्या होता है? A × r⁻n - 1। तो ये हो जाएगा A, प्रथम पद 1 है तो x⁻n - 1। अब AGP का nवां पद ज्ञात करना है, तो क्या करोगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 1 x⁻n - 1 होगा। देखो AGP के बारे में बात कर रहे हैं। AGP का व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद चलो बताओ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? A × 1 + A + D × r + A + 2D × r² डैश 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 चलता जाएगा। अब बताओ इसका nवां पद क्या हो जाएगा? आप बोलो सर A + n - 1D × r⁻n - 1 ये क्या हो जाएगा? AGP का nवां पद। तो AGP का nवां पद क्या होता है? Tn = A + n - 1D × r⁻n - 1 ये हो जाएगा AGP का nवां पद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने बात करेंगे AGP के n पदों का योग। ध्यान रखना AGP के n पदों का योगफल। अब इसका फॉर्मूला है, वो याद नहीं करना, सिर्फ प्रोसेस समझनी है। प्रोसेस के थ्रू ही अपने प्रश्न करेंगे। और ध्यान रखना, अगर आप फॉर्मूला रट लेते हो कि नहीं सर हम तो रटेंगे, तो कई प्रश्न ऐसे आएंगे जहां फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस है, ये समझनी है, बहुत जरूरी है। देखो n पदों का योगफल किसके? AGP के। अब मुझे बताओ S बराबर, समझने की कोशिश करना, आराम से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। S बराबर A + D × r + A + 2D × r² + डैश 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 प्लस। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ अपने पास nवां पद क्या होता है इसका? A + n - 1D × r⁻n - 1 होता है क्या? हाँ सर होता है। अब मुझे बताओ जस्ट इससे पहले वाला पद क्या आएगा? तो आप बोलो सर ये आएगा A + n - 2D × r⁻n - 2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो प्रोसेस समझना, प्रोसेस क्या है इसकी। अब मैंने क्या किया, अब जो GP है उसका कॉमन रेशियो, GP है उसका कॉमन रेशियो से गुणा कर दो। कॉमन रेशियो R है, हाँ सर R है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन रेशियो से गुणा करता हूँ। तो ये लो कॉमन रेशियो R × S गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद क्या करोगे? एक पद शिफ्ट कर दो राइट साइड में, एक पद राइट साइड में शिफ्ट करके लिखते हैं। प्रोसेस समझना इसकी। देखो आप मुझे बताओ, तो R से गुणा करते हैं, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ R से गुणा, तो ये क्या आ जाएगा? AR +
अब इसको आर से गुणा कर दो तो यहाँ लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वेयर। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा, चलता जाएगा ये, ठीक है, चलता जाएगा। अब मुझे बताओ, अब देखो एक पद शिफ्ट करके आगे लिखा है, तो पहली बात तो ये क्या, ध्यान से देखना, लास्ट अपने पास क्या आएगा, लास्ट अपने पास क्या आएगा बोलो, लास्ट अपने पास ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। आर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर की पावर एन आएगा क्या, हाँ सर आएगा, आर से गुणा करेंगे। अब ये बताओ मुझे इसके नीचे क्या आएगा, ये लास्ट बताएगा, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या आएगा, इसको आर से गुणा करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, आर से गुणा करो इसको। तो अब मुझे बताओ इसके नीचे अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, ए प्लस एन माइनस दो डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन, क्यों, आर से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अब क्या करोगे, अब घटा दो इसको, अब क्या करोगे, घटा दो इसको, घटा दो इसको, घटा दो इसको, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये प्रोसेस समझना और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें घटाते हैं, तो जैसे ही घटाया तो इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, एस, क्या बच गया, वन माइनस आर बच गया, यहाँ ए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, एक जो लास्ट में पद है वो सेम का सेम बचेगा, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो माइनस का बोलो क्या है ये, आप बोलो सर ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब ये बीच में क्या बच गया, बीच वाला क्या बच गया, मैटर देखो ढंग से दिमाग लगाना, यहाँ प्लस का ए आर प्लस का डी आर और ये माइनस का ए आर, तो ए आर से ए आर कट जाएगा, क्या कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, डी आर, ये लो क्या बचेगा, डी आर प्लस, आगे देखना अगले स्टेप में क्या आएगा, ए आर स्क्वेयर प्लस का और ए आर स्क्वेयर माइनस का कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा टू डी आर स्क्वेयर, यहाँ क्या आएगा डी आर स्क्वेयर, तो क्या बचेगा, डी आर स्क्वेयर बचेगा, क्या आगे क्या बचेगा, डी आर क्यूब, अरे बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, कैसे देखो, अब इसमें से ये घटेगा, अरे घटेगा क्या, हाँ सर घटेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ऊपर क्या आएगा प्लस का, अब साथ में गुणा कर दो, ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस का, और यहाँ देखना माइनस का ए आर की पावर एन माइनस वन कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो अंदर गुणा कर दो इसको, अंदर जब गुणा करेंगे साथ में डी से भी गुणा करना है, तो एन डी आर की पावर एन माइनस वन प्लस का और एन डी आर की पावर एन माइनस वन किसका, माइनस का कट जाएगा, और यहाँ माइनस का डी, गौर से सुनना, माइनस का डी आर की पावर एन माइनस वन आ गया यहाँ से, और यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू डी आर की पावर एन माइनस वन, तो अपने पास यहाँ ये पद अपने पास क्या आएगा बोलो, ये पद अपने पास क्या आएगा, डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन आएगा क्या, हाँ सर आएगा, ठीक है। तो ये अंदर वाला मैटर अपने पास बच गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे, ये देखो डी आर प्लस डी आर स्क्वेयर डी आर क्यू, यहाँ से डी और कॉमन ले लो, तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, एस इंटू वन माइनस आर बराबर ए माइनस ये क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन, मैंने क्या किया, डी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब डैश 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 आर की पावर एन माइनस वन। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, जीपी, अरे ये क्या है, जीपी। तो जीपी के एन पदों का योग अपने को पता है, लगा दो। तो जैसे मैं लगाता हूँ योग, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस इंटू वन माइनस आर बराबर ए माइनस, अब मुझे बताओ ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, और ये आ जाएगा आर की पावर एन प्लस डी इंटू, फॉर्मूला लगा दो, ए प्रथम पद, प्रथम पद क्या है इसमें, आर, अरे प्रथम पद क्या है इसमें, आर, वन माइनस आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन है बटे क्या है, वन माइनस आर, अरे है क्या, हाँ सर है। अब एक काम करते हैं, ये साइड में अपने को एस चाहिए, वन माइनस आर का भाग दे दो, वन माइनस आर का भाग दे दो, तो अपने पास यहाँ से देखो फॉर्मूला ये क्या बनेगा, पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या आ जाएगा, एस बराबर क्या आ जाएगा, ए बटा वन माइनस आर, ए बटा वन माइनस आर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन बटे वन माइनस आर, आ गया प्लस डी, ये लो प्लस का डी, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास,
डी आर, चलो गुणा कर दो सीधा, तो डी आर ये आ गया 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन, अब देखो यहाँ से 1 माइनस आर पहले से पड़ा है, 1 माइनस आर ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लो, ये अपने पास क्या आ गया, इसका AGP का सम आ गया। ध्यान रखना ये प्रोसेस है, और यहाँ क्या है r नॉट इज इक्वल टू 1, अरे r क्या है, नॉट इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, ये प्रोसेस है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको प्रोसेस बताई, दोबारा सुन लो। क्या करोगे, जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है और एक पद छोड़कर आगे लिखते जाओ। क्या कर दोगे, घटा दोगे, घटाओगे तो अपने पास आगे आपको क्या मिलेगी, एक जीपी मिलेगी। क्या करोगे, जीपी के n पदों का योग लगा दो और इसको हल कर दो। ये प्रोसेस है, ये समझनी है, ये फॉर्मूला है। जब r नॉट इज इक्वल टू 1 तो ये फॉर्मूला आएगा। अब आपके दिमाग में आ जाए सर का r का मान 1 आ जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर r का मान आपसे मैं बोलूँ कि जब r बराबर 1 है, जब r बराबर क्या है 1 है, जैसे आप r का मान 1 लेते हो, 1 1 1, तो ये क्या बन जाएगी, ये AP बन जाएगी। और AP के n पदों का योग सबको पता है, तो s बराबर क्या आ जाएगा, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d आएगा क्या, हाँ सर आएगा। कब, जब r बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने AGP के अनंत पदों का योग। तो ध्यान से देखो, तो AGP के अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग जब मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा। आपको मैंने बताया था जीपी के अंदर बहुत डिटेल से कि अनंत पदों का योग कब निकाला जा सकता है, जब मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा। ध्यान रखना 1 से छोटा होगा। तो अब बात करते हैं AGP के अनंत पदों का योग। तो अब बताओ मुझे s अनंत बराबर a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर डैश 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 डैश, अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। अब प्रोसेस वही है, क्या देखो जीपी के कॉमन रेशियो से गुणा कर दो, तो r इंटू एस अनंत बराबर एक पद छोड़कर आगे लिख दो, राइट साइड में शिफ्ट कर दो इसको। तो अब r से गुणा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए आर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वेयर। समझ गए बात को, अब आगे से आगे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें, देखो घटाना है, ये लो घटाना है, घटाना है, तो अब घटा दो इसको। अब कई बच्चे ये सोचते हैं, क्लास में पूछते हैं कि सर एक पद छोड़कर आगे लिखते हैं तो लास्ट में भी कोई पद आएगा ना। हाँ, ध्यान रखना इस बात का, मोड ऑफ r लेस देन 1 है, तो ध्यान रखना लेस देन 1 है, हर बार आगे से आगे संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो जब अनंत तक जाते हैं तो संख्या को क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, नेगलेक्ट करते हैं उसको। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, तो नगण्य मानते हैं, तो डायरेक्ट आप निकाल दो। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, s अनंत बराबर 1 माइनस s अनंत इंटू 1 माइनस r बराबर, अब यहाँ बच गया a। अब देखना, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, क्या यहाँ a r प्लस का a r माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का d r प्लस, अब यहाँ देखना प्लस का a r स्क्वेयर माइनस का a r स्क्वेयर कट जाएगा, प्लस का 2d r स्क्वेयर, यहाँ d r स्क्वेयर, क्या बचेगा d r स्क्वेयर, आगे क्या बचेगा d r क्यूब डैश 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 अनंत तक। तो अब मुझे बताओ, क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, s अनंत इंटू 1 माइनस r बराबर a। अब यहाँ से आगे देखना डी आर स्क्वेयर डी आर क्यूब, ये क्या है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी जीपी है। ठीक है, इसका योगफल अपने को पता है, क्या, प्रथम पद डी आर बटे 1 माइनस, अब मुझे ये बताओ क्या, कॉमन रेशियो हर बार किससे गुणा हो रहा है, आर से गुणा हो रहा है, आर। ठीक है, तो अब एक काम करो, एस अनंत चाहिए तो इसका इसमें भाग दे दो, अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एस अनंत बराबर, बोलो क्या बनेगा, a बटा 1 माइनस आर, भाग दे दिया, प्लस डी आर बटे 1 माइनस आर पहले से पड़ा है, 1 माइनस आर ये आ गया, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी मेरी सलाह ये फॉर्मूला मत याद करना, ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये प्रोसेस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो थ्योरी इतनी थी इसकी, अब कुछ प्रश्न करते हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पहला प्रश्न अपने पास है, मोड ऑफ x लेस देन 1।
तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डैश 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 अनंत पदों का योग क्या होगा। आप मुझे बताओ क्या करोगे। सबसे पहली बात वही बात किसके बराबर मानोगे, s के बराबर। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डैश डैश डैश। अब आपको मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 ये क्या है AP, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या चल रही है जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, एक्स से गुणा कर दो, x इंटू एस, एक पद छोड़कर राइट साइड में लिखते जाओ, x से गुणा, फिर इसको x से गुणा, फिर इसको x से गुणा, डैश 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 डैश। अब क्या करोगे, घटा दो। प्रोसेस ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, घटा दो। तो अब मुझे बताओ यहाँ कॉमन आ गया s, 1 माइनस एक्स आ गया, क्या बच गया 1 प्लस 2x में से x गया x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया x क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करोगे, ध्यान से सुनना, s इंटू 1 माइनस एक्स बराबर, अब आपको ये क्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है अभी, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ अनंत पदों का योग 1 अपॉन प्रथम पद 1 है बटे 1 माइनस r का मान क्या है x। अब मुझे बताओ s का मान चाहिए, इसको इसमें नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा s बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आसान। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने पास क्या है, तो नेक्स्ट अपने पास ये है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डैश 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 मोड ऑफ x लेस देन 1 के अनंत पदों का योग ज्ञात करो। अब मुझे बताओ 1 3 5 एपी चल रही है, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीपी चल रही है, तो क्या है एजीपी, लगाओ इसमें। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आपको मैंने क्या बताया था, इसको मान लो s के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डैश 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 डैश। ठीक है, अब जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो क्या है, x से गुणा कर दो, तो x इंटू एस, एक पद छोड़कर लिख दो। अब x से गुणा, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 5x क्यूब डैश 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 आ जाएगा। क्या करोगे, माइनस, घटा दो इसको। तो जैसे इसको घटाएंगे, थोड़ा लगाओ दिमाग, कॉमन क्या आ गया s 1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या है 1 प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब डैश डैश डैश। अब मुझे बताओ क्या s इंटू 1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलो सर 2x कॉमन ले लो, मैंने क्या किया 2x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स, 2x कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डैश 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 चलता जाएगा। अब मुझे बताओ s इंटू 1 माइनस एक्स बराबर, अब देखो 1 प्लस 2x, ये क्या है जीपी, अनंत पदों की जीपी है, योग लगा दो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, a बटा 1 माइनस r का मान x है। ठीक है, अब थोड़ा इसको और हल करो, तो जैसे इसको हल करते हैं अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस का 2x। थोड़ा इसको हल करेंगे तो क्या अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। हाँ सर आ गया। मान किसका चाहिए, s का मान चाहिए, इसको भाग में ले आओ, तो जैसे इसको भाग में लाऊंगा तो s बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने पास, एसआर श्रेणी का प्रश्न है भी, ये सारे प्रश्न एसआर श्रेणी की बुक के प्रश्न है, जो प्रश्न एजीपी के सारे मैंने आपको उठा लिया, आपके लिए ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ ये एजीपी 1 2 3 4 जीपी है, आगे देखना 1 गुणा 2 फिर 2 की स्क्वायर 2 की क्यूब, ये क्या है जीपी है। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 2 3 4 100 तक का पद कितने, इसमें 100। लगाओ दिमाग, आपको मैंने क्या बताया था, इसको मान लो s के बराबर, मान लिया। बोलो 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 2 की पावर 3 डैश 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 प्लस। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, लास्ट पद अपने पास क्या है, लास्ट इसमें 100 इंटू 2 की पावर 99। तो अब मुझे बताओ इससे पहले वाला क्या आएगा, आप बोलो सर यहाँ जाएगा 99 2 की पावर 98। क्यों, हर बार किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या, अब मैंने क्या किया,
जो जीपी का कॉमन रेशियो है, अब देखो जीपी का कॉमन रेशियो हर बार किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा कर दो, एक पद छोड़कर आगे लिख दो, 2 से गुणा, 2 एकम 2, इसको फिर 2 से गुणा, 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको 2 से गुणा, 3 इंटू 2 की पावर 3, डैश 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 डैश, चलता जाएगा चलता जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अब मुझे बताओ कि इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या जाएगा, आप बोलो इसके 2 से गुणा करना है, 99 इंटू 2 की पावर 99। अरे इसके नीचे आएगा क्या, क्योंकि एक पद छोड़कर आगे लिखा है, तो इसके नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 99 इंटू 2 की पावर 98, इसको 2 से गुणा करो 2 की पावर 99, और ये आगे अपने पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2 की पावर 100। क्यों, 2 से इसको भी गुणा करेंगे, 2 से गुणा हो रहा है। अब क्या करोगे, घटा दो, अरे अब क्या करोगे, घटा दो, ये लो, ठीक है, घटा दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ s माइनस 2s, तो माइनस का s बराबर, घटाओ 1 प्लस, अब देखना गौर से देखो, 2 गुणा 2 4, 4 में से 2 गया 2 प्लस, अब यहाँ देखना 2 का स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस 2 1, इसका ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब दोनों कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस 3 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब देखो घटाओ 2 की पावर 99, 100 माइनस 99 1, तो आ जाएगा 2 की पावर 99 आ गया, और ये लास्ट वाला माइनस 100 इंटू 2 की पावर 100, ये सेम का सेम आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक देखना, यहाँ से यहाँ तक देखना, दिखाई देगी ये क्या है, जीपी है, अरे ये क्या है, जीपी है, तो जीपी का लगा दो आप क्या, n पदों का योग सबको पता है। अब कॉमन रेशियो कितना है इसका, 2, कितना है 2, तो पद कितने इसमें देखो, 2 की पावर 1 2 3 99 तक, ये एक ये 100 पद है, ध्यान रखना कितने पद हैं 100। तो प्रथम पद a इंटू r का मान 2, 2 की पावर n का मान 100 माइनस 1 बटे r माइनस 1, 2 माइनस 1 आ गया, और आगे क्या पड़ा है माइनस का, 100 गुणा 2 की पावर 100, ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल करो, तो हल करते हैं, तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है छोड़ दो इसको, माइनस 100 गुणा 2 की पावर 100, ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, ये माइनस है क्या, इस माइनस से इस तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस से गुणा। अब मुझे बताओ s बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 की पावर 100 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब ये अपना आंसर आ गया, थोड़ा इसको हल कर दो, तो आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, देखो आंसर किस फॉर्म में आएगा, आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलो सर 2 की पावर 100 कॉमन आ रहा है, अरे 2 की पावर 100 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, तो 2 की पावर 100 बार ले लो, 2 की पावर जैसे 100 बार लूँगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा 100 माइनस 1, ये क्या जाएगा 99, ये लो 99 प्लस 1, ये अपना आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 प्लस 99 इंटू 2 की पावर 100, ये अपना आंसर है। ऐसा श्रेणी का प्रश्न है, ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है भी, अब सुनो इसको थोड़ा गौर से देखो। अब आप बोलो सर इसमें हमको जीपी दिखाई दे रही है 1 इंटू एक्स, फिर x से गुणा x स्क्वायर x क्यूब, लेकिन इसमें एपी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। तो अब एक काम करना, क्या काम करोगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई दे इसमें एजीपी लगानी है, ध्यान रखना, ये प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखते जाओ इसको मैंने क्या मान लिया, s के बराबर, ये लो s के बराबर मान लिया मैंने किसको, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब डैश 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 अनंत पदों तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जीपी के कॉमन रेशियो से गुणा कर दो, तो a गुणा x, x स्क्वायर कॉमन रेशियो x, तो x इंटू एस कर दिया, एक पद छोड़कर आगे शिफ्ट कर दो, x से गुणा तो x प्लस x से गुणा 3x स्क्वायर प्लस x से गुणा 6x क्यूब कर दिया, हाँ सर कर दिया। क्या करोगे, माइनस, क्या करोगे माइनस, माइनस कर दो। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे माइनस s कॉमन
1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या आ गया 1, प्लस का 3x माइनस का x प्लस का 2x, प्लस का 6x स्क्वेयर माइनस का 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, 10x क्यूब 6x क्यूब 4x क्यूब डैश डैश डैश। अब देखो ये, अब आपको 1 2 3 4 यहाँ 1 इंटू एक्स 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 इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, अब ये AGP है। अब ये क्या है, अरे अब ये क्या है, AGP है। तो ध्यान रखना, अब वही बात वही प्रोसेस दोबारा लगाओ। तो अब पहले इसको S माना है, अब इसको मान लेता हूँ S डैश, दोबारा लगाओ प्रोसेस S डैश, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, वही बात इसके किसके, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर में 1, GP के कॉमन रेशियो से गुणा कर दो। तो GP के कॉमन रेशियो क्या है x, तो x इंटू एस डैश कर दो, एक पद छोड़कर राइट साइड में शिफ्ट करो इसको, तो यह आ जाएगा x प्लस यह आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस यह आ जाएगा 3x क्यूब डैश डैश डैश। अब वही बात क्या, घटाओ, घटा दो इसको, जैसे घटाएंगे इसको। अब मुझे बताओ s डैश को बार आ गया, क्या बच गया 1 माइनस एक्स बराबर 1, 2x में से x गया प्लस का x, 3x स्क्वेयर में से 2x स्क्वेयर गया प्लस का x स्क्वेयर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया प्लस की x क्यूब आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या दिखाई दे रही है आपको, आप बोलो सर अनंत पदों की GP, ये क्या है अनंत पदों की GP, लगाओ इसमें योगफल का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा s डैश इंटू 1 माइनस एक्स बराबर। आप मुझे बताओ ये अनंत पदों की GP है, तो प्रथम पद क्या है इसमें a बटे 1 माइनस r, r का मान कितना है x। अब मुझे बताओ s डैश का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, पहले से पढ़ा है, ये इस तरफ उठा लो, s डैश का मान ये आ गया। तो अब मुझे बताओ आपने क्या किया था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे, दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, ये लो इसका मान आपने क्या माना था s डैश, और s डैश का मान अपने निकाल चुके हैं, तो मान रख दो, क्या आ जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स बराबर s डैश का मान ये रहा क्या 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वापिस अपने को x का मान चाहिए, s का मान चाहिए, इसको इसके नीचे ले आओ, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2 ये पावर 1 ये पावर 3, ये अपना आंसर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आते हैं, ये प्रोसेस 2 बार लगेगा इसमें, तो ऐसे प्रश्नों में प्रोसेस 2 बार लगेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, वैसा ये दिमाग लगाओ इसमें। अब वही बात प्रोसेस 2 बार लगेगा इसमें, आप अपने को GP दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब AGP वाला प्रोसेस लगा दो, 1 इंटू एक्स 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 इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया s बराबर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 5 का स्क्वेयर एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, GP के कॉमन रेशियो से गुणा, GP का कॉमन रेशियो क्या है x से गुणा कर दो, x इंटू एस कर दिया गुणा, एक पद छोड़कर राइट साइड में शिफ्ट करो इसको, तो अपने पास x से गुणा करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 इंटू एक्स, ये लो 1 का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस अब यहाँ लिख दो क्या 2 का स्क्वेयर x से गुणा करना है, तो x की पावर 2 हो जाएगी, 3 का स्क्वेयर x की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वेयर x की पावर 4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये लो घटा दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या s बार आ गया, क्या बच गया 1 माइनस एक्स बराबर। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या है 1 का स्क्वेयर, अब यहाँ पर देखना अपने पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वेयर x माइनस 1 का स्क्वेयर x प्लस आगे क्या बचेगा, बोलो 3 का स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस आगे बोलो, आप बोलो सर ये है 4 का स्क्वेयर x क्यूब माइनस 3 का स्क्वेयर x क्यूब है क्या, प्लस आगे क्या है, आप बोलो सर 5 का स्क्वेयर x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वेयर x की पावर 4 प्लस डैश 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 अनंत। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको हल करते हैं, अपने पास क्या बन गया 1 माइनस एक्स बराबर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस, अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलो सर x आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, 4 में से गया 3, इतना आ जाएगा 3x प्लस, अब ध्यान से देखो x स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 3 का वर्ग 9
2 का वर्ग 4, 9 में से 4 गया 5, तो 5x²। यहाँ देखना 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 7 16 दिया जाएगा 7x³ डैश डैश डैश। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब देखो, अब ये 1 3 5 7 1 इंटू एक्स एक्स x² x³, ये अब ये AGP है। अरे अब ये क्या है? AGP है, AGP। ठीक है, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे? वापस वही बात, इसको मान लो S डैश, तो 1 + 3x + 5x² + 7x³। वापस वही प्रोसेस लगाओ। अब क्या करेंगे? GP के कॉमन रेशियो से गुणा, किससे गुणा? x से गुणा, तो x इंटू एस डैश, एक पद शिफ्ट कर दो आगे, तो x से गुणा, यहाँ क्या जाएगा? x से गुणा x, यहाँ क्या जाएगा? 3x², यहाँ क्या जाएगा? 5x³ डैश 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 अनंत पदों तक। अब मुझे बताओ, घटा दो इसमें से। जैसे मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? देखो s डैश बार आ गया, क्या आ जाएगा? 1 - x आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब ये आ गया 1 प्लस का 3x माइनस का x प्लस का 2x प्लस का 5x² माइनस का 3x² आ जाएगा 2x²। 7x³ प्लस 5x³ इसका मतलब प्लस का 2x³ आ गया क्या? हाँ सर आ गया, डैश 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 अनंत पदों तक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इसको थोड़ा और हल करते हैं। देखो यहाँ पर, अब आप मुझे बताओगे क्या? देखो आप यहाँ से कॉमन ले लो आप 2x, ठीक है, तो अपने पास क्या जाएगा? s डैश 1 - x बराबर 1 प्लस 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 प्लस यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? x² डैश 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 आ गया। हाँ सर आ गया। अब वही बात, s डैश इंटू 1 - x बराबर, ये अपने पास क्या आ गया? 1 + 2x, और ये क्या आ गया? अनंत पदों की GP। तो लगा दो फॉर्मूला, प्रथम पद a बटे 1 - r 1 - x। थोड़ा इसको और हल करो, ऊपर LCM क्या आ जाएगा? 1 - x प्लस का 2x बटे 1 - x। अब जैसे इसको हल करेंगे, ऊपर अपने पास क्या जाएगा? 1 + x अपॉन 1 - x। तो यहाँ से s डैश का मान मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो? तो आप बोलो सर 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? s डैश का मान आ गया। और ये s डैश का जो मान है ना, ये मान वापस इक्वेशन नंबर जो 1 यहाँ पुट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास क्या आएगा? देखो अपने को s का मान चाहिए, तो s इंटू 1 - x बराबर s डैश। s डैश का मान मेरे पास क्या आ गया? 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। इसको इसके नीचे ले आओ, तो s बराबर क्या आ जाएगा बोलो? 1 + x अपॉन 1 - x की पावर 3। ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें प्रोसेस कितनी बार लगा? 2 बार लगा। तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। ये प्रोसेस बस चलते जाओ, आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, 1 + 3/2 + 5/2 की 2 + 7/2 की 3 अनंत पदों तक। तो अब दिखते ही पता लग रहा है कैसे? ऊपर देखना, ऊपर 1 3 5 7, ये क्या है? आप बोलो सर AP है। नीचे देखो 2 1 2 2² 2³, इसका मतलब ये अपने पास क्या है? 1 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 की क्यूब, ये क्या है? GP। तो अब मान लो इसको s के बराबर है, तो प्रोसेस वही है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, आंसर आ जाएगा। s बराबर मान लिया मैंने क्या? 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 की पावर 3 डैश 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 अनंत पदों तक। अब मुझे बताओ कि जो अपने पास AP है 1 3 5 7 और GP है 1 1/2 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/2। हर बार गुणा किससे हो रहा है? 1/2 से। तो मैंने क्या किया? 1/2 इंटू s। अब एक पद छोड़कर आगे लिखो, 1/2 से गुणा करना, तो ये कितना जाएगा? 1/2 प्लस ये कितना जाएगा? 3/2 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा? 5/2 की पावर 3 डैश डैश डैश। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब सिर्फ करना क्या है? माइनस। अरे क्या करना है? माइनस। तो अब एक में से आधा गया, आधा, तो 1/2 इंटू s बराबर। अब मुझे बताओ क्या? यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस। अब सुनो गौर से, एलसीएम नीचे दो नीचे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 3 - 1/2 प्लस 2 की स्क्वायर एलसीएम है इसका, 2 की स्क्वायर एलसीएम है क्या? हाँ सर है। 5 - 3, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 - 3। एलसीएम क्या है इसका? 2 की पावर 3। अरे है क्या? हाँ सर है। 7 - 5, ये लो।
अब थोड़ा इसको और हल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एस बराबर 1 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2/2 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2/2 की 2, 2/2 की 3 डैश 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 आ गया। हाँ सर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, क्या इसको थोड़ा हल करते हैं। हल करते अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ हल करता हूँ, देखो थोड़ी जगह कम अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 एस बराबर यह आ जाएगा 1 + 1 प्लस अब ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/2। अरे आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा डैश 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 चलता जाएगा। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, सुनो 1/2 एस इंटू 1 प्लस, अब यहाँ से आगे देखना भी, ये अपने पास क्या है अनंत पदों की जीपी 1, 1/2, 1/4 चलता जाएगा। तो अब लगा दो योगफल, प्रथम पद 1/1 माइनस आर, आर का मान 1/2। अब एक काम करते हैं 1/2 एस बराबर 1 प्लस, अब थोड़ा इसको हल करो तो 1 में से आधा गया आधा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, 2 रे कितना हो गया 3, तो 1/2 एस बराबर कितना आ जाएगा 3, एस बराबर ये इसको इस तरफ ले जाओ तो 3 गुणा 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है। तो ये आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अपने पास अगला प्रश्न अपने पास क्या है s बराबर √2। अब ये अपने को थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बिल्कुल इसने पैक कर दिया। तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो s बराबर रूट का मतलब पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो। अब 4 है, 4 को मैं क्या लिख दूं 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2, फिर इसकी पावर भी कितनी है 1/2, देखो है क्या, हाँ सर है। 8 को मैं क्या लिख दूं 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 1/2, फिर इसकी पावर कितनी है 1/2, फिर इसकी पावर कितनी है 1/2। अरे है क्या, हाँ सर है, चलता जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ अपने पास हिंट मिल गया अपने को, क्या देखो जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। इसको ऐसे लिख दूं क्या s बराबर 2 की पावर यहाँ कितनी है 1/2 प्लस, जोड़ दो इसको। अब यहाँ देखो 2/2 का स्क्वायर, 2/2 का स्क्वायर, आगे देखना 3/2 की क्यूब, आगे क्या आएगा 4/2 की 4। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब देखो अब ये क्या है, अब बोलो सर ये अपने पास क्या है AGP 1 2 3 4, ये क्या है AGP। तो अब इसका योग निकालना है अपने को। अब निकाल देंगे किसका योग, AGP का योग। तो कैसे निकालोगे देखो, इसको मान लो क्या ये अनंत पदों का योग है, तो s अनंत बराबर 1/2 प्लस 2/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 की क्यूब प्लस 4/2 की पावर 4 डैश डैश डैश। अब मुझे बताओ क्या अपने पास ये AP है 1 2 3 4 और GP 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 इंटू एस अनंत, GP के कॉमन रेशियो से गुणा कर दिया, एक पद छोड़कर राइट साइड में लिखते जाओ। तो ये अपने पास 1/2 से गुणा कितना जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 2/2 की 3, आगे 3/2 की पावर 4 डैश डैश डैश। अब एक काम करते हैं माइनस कर दो माइनस, तो ये लो भैया माइनस, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, एक में से आधा गया आधा, 1/2 एस अनंत, इसका योग निकाल देंगे, ठीक है, इसका योग निकाल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 प्लस, अब एलसीएम क्या आ गया 2 का स्क्वायर, एलसीएम क्या आ गया 2 का स्क्वायर, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, 2 में से 1 गया 1, एलसीएम क्या आ गया 2 की क्यूब, 3 में से 2 गया 1, एलसीएम क्या आ गया 2 की पावर 4, 4 में से 3 गया 1 डैश 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 तक। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला। तो अब मेरे पास क्या आ गया 1/2 एस अनंत बराबर, मुझे बताओ कि आपको ये क्या दिखाई दे रही है, आपको ये अनंत पदों की जीपी दिखाई दे रही है, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, पहला पद 1/2 बटे 1 माइनस आर, आर का मान 1/2, तो 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, इसी कट गया, ये क्या आ गया 1, तो s अनंत बराबर क्या आ जाएगा 1/2, इस तरह गुणा कर दो, 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 2। अब अपने को पता लग गया, अब s का मान निकाल सकते हैं कैसे, देखो s बराबर 2 की पावर, इस पूरी सीरीज का योग अपने पास कितना आया 2, तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 4, ये अपने पास आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, s बराबर, अब देखो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, 1 6 11 16 ये क्या है AP, और फिर नीचे देखो 1/4 1/4 से गुणा और 1/4 1/4 से गुणा हो रहा है, ये क्या है GP। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, सबसे पहली बात वही बात आपको मैंने बताया था, तो GP का कॉमन रेशियो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4, तो 1/4 S, एक पर छोड़कर 1/4 प्लस 6/4 का स्क्वायर प्लस 11/4 की क्यूब डैश 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 अनंत पदों तक। क्या करोगे, घटाएंगे, घटा दो भैया, बिल्कुल आसान प्रोसेस आना चाहिए। तो 1 में से 1/4 गया, 3/4 इंटू S, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बच गया, 1 प्लस, अब ध्यान से देखना 4 क्या आ गया इसका एलसीएम, तो 6 में से 1 गया 5, 5/4। अब ध्यान से देखना 4 का स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम, आ गया क्या, हाँ सर आ गया, तो 11 में से 6 गया 5, घटाना ही है, इसका एलसीएम क्या आ गया 4 की पावर 3, 16 में से 11 गया 5 डैश 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 अनंत पदों तक, ठीक है। अब क्या करोगे, 3/4 इंटू S बराबर, अब थोड़ा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या ये अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, 1 प्लस 5/4 फिर 5/4 से क्या है ये, बोलो ये क्या है। तो एक काम करो, सबसे पहले कॉमन ले लो आप, 1 प्लस, मैंने क्या कर लिया 5 बार ले लिया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अपने पास क्या आ जाएगा 1/4 की क्यूब, कॉमन ले लो, ठीक है। अब ला दो फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4 इंटू S बराबर 1 प्लस 5। अब ये अपने पास क्या आ जाएगी GP अनंत पदों की, तो प्रथम पद 1/4/1 माइनस R 1/4, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/4 ही है। अब थोड़ा इसको हल कर दो, तो अपने पास हल करेंगे तो यहाँ 1 में से 1/4 गया, ये कितना जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 1/3 1/3। तो थोड़ा इसको और हल करो, अपने पास एलसीएम क्या जाएगा 3, ये लो 3, तो 3 प्लस 5, ये कितना 5 से 3 8/3 आ गया, क्या आ गया। अब यहाँ क्या पड़ा है 3/4, तो 3/4 इंटू S बराबर अपने पास कितना आ गया 8/3 आ गया, ये लो S का मान चाहिए, तो S बराबर क्या जाएगा 8/3, 3/4 है क्या, गुणा कर दो किससे 4/3 से, तो 8 चौके 32/9, ये अपना आंसर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, इसमें अगला प्रश्न अपने को ये बहुत बात बोल रहा है कि अब आपको देखो ऊपर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो अब ध्यान रखना इस बात का, और नीचे क्या है 1 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 की क्यूब, ये क्या है GP है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ AP है 1 3 5, AP वर्ग संख्या चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 गुणा 1 है, ये 3 गुणा 3 है, ये 5 गुणा 5 है, और ये 7 गुणा 7 है। ये 1 गुणा 1 है, और ये क्या है 3 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है, 7 गुणा 7 है। तो ध्यान रखना ये भी क्या है AP है, रहना है, ये 2 AP चल रही है, तो जरूरी नहीं 2 AP हो, कभी जरूर प्रश्न, कभी ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है 2 AP हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाओ आप, इसमें क्या कह रहा है। तो अपने को ये बात बोल रहा है, वही बात प्रोसेस लगाओ S अनंत। अब देखो GP का कॉमन रेशियो 1/5, 1/5 से इंटू कर दो, एक पद छोड़कर 1/5 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 5 आ गया, प्लस ये अपने पास कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, ये अपने पास कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर बटा 5 की क्यूब डैश 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 आ गया। क्या करोगे माइनस करो, माइनस ये लो, ठीक है। 1 में से 1/5 गया 4/5, S अनंत बराबर 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 5 5 दोनों में क्या है एलसीएम, अरे है क्या, हाँ सर है, 5 एलसीएम है, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 गया 8। आगे देखो एलसीएम क्या है 5 का स्क्वायर है क्या, हाँ सर है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में 16 गया 16, 25 में 9 गया 16, 16 और 9 25, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे लिख दो
अपने पास क्या आ जाएगा ये बोलो, तो ये अपने पास आ गया 5 की क्यूब, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 7 का वर्ग 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। हाँ सर आ गया। तो अब ये अपने पास चलता जाएगा डैश डैश डैश, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो अपने पास क्या आ गया 4/5। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, s अनंत बराबर 1 + 8/5 प्लस 16/5 का स्क्वायर प्लस 24/5 की क्यूब डैश 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 अनंत पदों तक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर अपने पास क्या बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहली बात तो एक काम करेंगे, क्या यहाँ से आप कॉमन ले लो, भैया कॉमन ले लो, तो 4/5 s अनंत बराबर 1 प्लस, अब मैंने क्या किया यहाँ से आगे वाले से कॉमन ले लो आप, ठीक है। कॉमन मैंने क्या लिया देखो, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो ऊपर ले लिया 4, नीचे ले लिया 5, कॉमन ले लिया ये, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2/1, 4 चौके 16, 4/5, 4 छके 24, 5 का स्क्वायर, ये लो जी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो दिमाग लगाओ। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला। अब दोबारा देखना ये क्या बन गई AGP, अरे क्या बन गई AGP, ऊपर देखना 2 4 6, नीचे 1 5 5 स्क्वायर, ठीक है, AGP बन गई। अब एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ S डैश, चलो मैं यहाँ मानता हूँ, ये लो, तो जो अपने पास कम है इसको मान लेता हूँ मैं क्या S डैश। तो S डैश का मान मेरे पास कितना आ गया बोलो, आप बोलो सर 2 + 4/5 प्लस 6/5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब कॉमन रेशियो कितना अपने पास 1/5, गुणा कर दो 1/5 इंटू S डैश, एक पद छोड़कर 1/5 से गुणा तो यह आ जाएगा 2/5, यह आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर डैश डैश डैश, चलता जाएगा ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस 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 कर दो। अब मुझे बताओ 1 में से 1/5 गया 4/5 S डैश बराबर, अब यहाँ से देखो अपने पास क्या जाएगा 2 प्लस एलसीएम 5, 4 में से 2 गया 2, तो जाएगा 2/5 प्लस एलसीएम 5 का स्क्वायर, तो 6 में से 4 गया 2, 2/5 का स्क्वायर डैश 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 अनंत पदों तक। अब मुझे बताओ 4/5 इंटू S डैश बराबर, ऊपर से कॉमन क्या आ गया 2, 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर डैश 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 अनंत पदों तक आ गया क्या। अब बताओ 4/5 S डैश बराबर 2 इंटू, अब ये क्या है अनंत पदों की जीपी, अरे ये क्या है अनंत पदों की जीपी, तो प्रथम पद बटे 1 माइनस r। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, हल करेंगे अपने पास 1 में से 1/5 गया 4/5, ऊपर चला जाएगा तो अपने पास यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा देखो 2 इंटू 5 चला गया ऊपर, बटे में कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 5/2 और S डैश बराबर कितना आ जाएगा 5/2, ये 4/5 है तो 5/4, यह आ जाएगा 5 5 25 बटे 4 दूनी 8। अब मुझे बताओ S डैश का मान ये आ गया, तो अब एक काम करते हैं, S डैश का मान ये आ गया, तो अब अपने पास यहाँ पर मान रखते हैं इस इक्वेशन में, ये लो इसे मान रख दो भैया। तो जैसे मैं इसमें मान रखूँ मेरे पास देखो क्या जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या 4/5 S अनंत बराबर 1 प्लस 4/5 इंटू इस सीरीज का योग मेरे पास क्या आया था 25/8, ये लो जी 25/8, 5 5 25, 4 दूनी 8। अब थोड़ा इसको हल करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 और 5 7, 7/2। अब आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या जाएगा S अनंत बराबर, चलो यहाँ लिख देता हूँ आंसर, क्या जाएगा मेरे पास S अनंत बराबर, यहाँ बराबर में क्या पड़ा है जी, बराबर में पड़ा है अपने पास 7/2 इंटू यहाँ क्या था 4/5, तो 5/4, आंसर क्या जाएगा 7 5 है 35/8, ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, अब की बार ये सीरीज है, इसका सम दे रखा है कितना 44/9, तो R का मान पूछा है। अब देखो सबसे पहली बात 3 5 7, ये A गुणा R स्क्वायर लगा दो, फॉर्मूला प्रोसेस लगाओ AGP की। तो अब मुझे बताओ पहले S बराबर मैंने क्या मान लिया, ये दे रखा है इसने
3 प्लस 5r प्लस 7r स्क्वायर डैश डैश डैश। ठीक है, अब एस बराबर मान लिया। अब एक काम करो, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है r, तो r से गुणा r इंटू एस, एक पद छोड़कर, तो यह आ जाएगा 3r, ये आ जाएगा 5r स्क्वायर डैश डैश डैश, चलता जाएगा ये। अब मुझे बताओ क्या करना है, माइनस, क्या करना है माइनस, ये लो माइनस, तो s बार आ गया 1 माइनस आर, 1 माइनस आर बराबर यहाँ क्या आ गया 3 प्लस, अब मुझे बताओ 5r में से 3r गया 2r, 7r स्क्वायर में से 5r स्क्वायर गया 2r स्क्वायर डैश 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 चल रहा है। अब आप मुझे बताओ s इंटू 1 माइनस आर बराबर, अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या 3 प्लस 2r बार ले लो तो अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर डैश 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 चलता जाएगा ये। अब मुझे बताओ s इंटू 1 माइनस आर बराबर 3 प्लस 2r, ये क्या है अनंत पदों की जीपी, तो लगा दो फॉर्मूला 1/1 माइनस आर। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा इसको और हल करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2r बटे 1 माइनस आर। थोड़ा इसको और हल करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम क्या आ गया इसका 1 माइनस आर, ये 3 से गुणा कर दो, 3 माइनस 3r प्लस 2r, ये अपने पास कितना आ जाएगा अभी ऊपर 3 माइनस आर बटे 1 माइनस आर आ गया। और बराबर में क्या पड़ा है s इंटू 1 माइनस आर, पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या s का मान अपने को दे रखा है कितना 44/9 दे रखा है ना, हाँ सर दे रखा है, रख दो मान। तो अपने पास देखो यहाँ से s का मान कितना है 44/9 इंटू 1 माइनस आर बराबर क्या है 3 माइनस आर बटे 1 माइनस आर। अरे है क्या, हाँ सर है। एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल करते हैं। अब मुझे बताओ 1 माइनस आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 44 1 माइनस आर स्क्वायर, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 27 माइनस 9r आ गया। खोल दो इसको फॉर्मूले को, 44 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस r की पावर 4, 1 माइनस आर है, ये r का स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, तो r स्क्वायर माइनस का 2r बराबर 27 माइनस का 9r। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, देखो आप इसमें आप मुझे 44 से गुणा कर दो, तो 44 प्लस 44 आर स्क्वायर माइनस 44 दूनी 88 आर माइनस का 27 प्लस 9r बराबर 0। अब थोड़ा इसको हल करो, अपने पास क्या आ गया 44 आर स्क्वायर माइनस का 88 आर 9r। अब देखो यहाँ पर इसको घटा दो, 79 आ गया क्या 79r। अब प्लस का 44 माइनस का 27, अब एक काम कर घटाओ इसको, 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 बराबर 0, कोई पद छूट तो नहीं गया है। 44 आर स्क्वायर माइनस का 79r प्लस 17 बराबर 0। अब एक काम करो, द्विघात समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण टुकड़े करने फैक्टर इसके 44, तो ये अपने पास आ जाएगा 11। और देखो 44 आर स्क्वायर फैक्टर करना है इसके, माइनस का 11r माइनस का 9 में से 1 गया 8 और 7 में से गया 6, 68r प्लस 17 बराबर 0। द्विघात समीकरण फैक्टर करना, ये फैक्टर करना आपको आते होंगे। अब एक काम करें, इन दोनों से कॉमन ले लो, तो आप बोलो सर इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 11r आ गया कॉमन, तो 11 चौके 44, 4r माइनस 1 और माइनस का कॉमन ले लो आप 17, 17 चौका 68, 4r माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4r माइनस 1 और एक क्या आ जाएगा 11r माइनस 17 बराबर 0। या तो ये 0 या ये 0, इसका मतलब इसका मान अगर 0 रखता हूँ 4r माइनस 1 बराबर 0, तो 4r बराबर 1, r का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 11r माइनस 17 बराबर 0, तो 11r बराबर कितना आ जाएगा 17, r का मान कितना आ जाएगा 17/11। अब r के 2 मान आ गए, लेकिन अब r के 2 मान नहीं होंगे, r का एक ही मान होगा। क्यों, अपने को पता है अनंत पदों का योग है तो मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा, ध्यान रखना। तो 17/11 ये 1 से बड़ा है तो ये मान नहीं होगा, r का मान अपने पास क्या आ जाएगा आंसर 1/4, ये अपना आंसर है।
तो ये प्रश्न में क्या थी, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन थी, और ये नहीं कोई टफ है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं हर चीज़ का इतना बेसिक से बता रहा हूँ जिससे आपका दिमाग चले, किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं आए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। R का मान आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने, तो अभी आसान सा प्रश्न है, अब आपको आने चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, S के बराबर 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 की क्यूब डैश डैश डैश। अब मुझे बताओ, ऊपर देखो 1 और 3 4 4 3 7 7 3 10, ठीक है, AGP। अब जो GP है उसका कॉमन रेशियो 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पद छोड़कर, तो 1/5 4/5 का स्क्वायर 7/5 की क्यूब डैश 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 डैश। अब क्या करोगे, सिर्फ घटा दो, घटाओ इसको, ये लो। अब मेरे पास एक में से 1/5 गया, 4/5, 4/5 S बराबर, ये क्या आ गया, 1 प्लस, अब एलसीएम 5, 4 में से 1 गया 3, 3/5 प्लस एलसीएम 5 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, एलसीएम 5 की क्यूब, 10 में से 7 गया 3, आ गया, हाँ सर आ गया। तो ये अपने पास आ गया 4/5 इंटू S बराबर 1 प्लस, ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 की क्यूब डैश 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 अनंत पदों तक। अब एक काम करो, लगा दो फॉर्मूला, ये क्या है, अनंत पदों की GP। तो 4/5 S बराबर 1 + 3 इंटू प्रथम पद 1/5, प्रथम पद 1/5 बटे 1 - R 1/5, ठीक है। अब थोड़ा इसको यहाँ पर हल करता हूँ मैं, देखो 4/5 S बराबर 1 + 3 इंटू, अब देखना ऊपर 1/5 और नीचे अपने पास कितना है, 4/5, 5 से 5 कट गया, 1/4, तो इसको मैं लिख दूँ क्या, 3/4। अब थोड़ा इसको हल कर दो, एलसीएम आ गया इसका 4 और 3 7, 7/4, तो S बराबर क्या आ जाएगा, 7/4 इंटू यहाँ कितना है 4/5, तो 5/4 से गुणा कर दो, 5 7 है 35 और 4 चौके 16। आपका आंसर क्या आ जाएगा, S बराबर 35/16, ये अपना आंसर है। ये लो जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आपको मैंने इतने प्रश्न करवा दिए हैं, इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, तो ये तरीका, पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस, पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस चल रहे हैं अपने। तो अब उम्मीद करता हूँ आपसे ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये 2 एग्जाम्पल है आपके लिए, करना, आंसर कमेंट जरूर किया करो, बताया करो हाँ सर प्रश्न हुआ या नहीं हुआ। चलो देखो, अब ये SR श्रेणी का प्रश्न है, 161 161 नंबर क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना इसमें, AGP प्रोसेस लगाओ, इसमें आंसर निकाल दो। 10 की पावर 9 + 2 इंटू 11 की पावर 1, 10 की पावर 8 + 3 इंटू 11 की पावर 2, 10 की पावर 7 प्लस डैश डैश प्लस 10 इंटू 11 की पावर 9 बराबर K इंटू 10 की पावर 9। तो पूछा है K का मान क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा, K का मान आएगा 100, क्या आएगा 100 100। ये ऐसा श्रेणी का ही प्रश्न है, ध्यान रखना। तो निकालना कमेंट करना सर आया नहीं आया। और एक ये आसान सा प्रश्न है, ऐसा श्रेणी का ही प्रश्न है ये भी, 1 + 2/2 + 3/4 + 4/8 + 5/16 डैश 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 अनंत पदों तक, ठीक है। 2 आपके लिए होमवर्क है। तो ये अपनी कंप्लीट होगी AGP। नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, AM GM HM में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस सीरीज आती है, वो सीरीज पढ़ेंगे, और उसके बाद ये अपना चैप्टर है, ये एंडे की तरफ चल पड़ा है, खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट जरूर किया करो, बताया करो समझ में आया नहीं आया, और क्या चैप्टर साथ में चालू करना है, क्या पढ़ना है, आपके जो भी सुझाव हैं वो दिया करो, और थोड़ा इसको शेयर किया करो भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।